Welcome everyone, this is Ani Ray. Finally, we got my childhood friend Abhijit Sengupta once again with us. Abhijit, welcome to the Ani Ray show. Thank you very much, Ani. Nice to be here. अच्छा अभिजीत, एक बहुत मज़ेदार बात मैं पूछना चाहता हूँ बिकॉज पिछले कुछ सालों में मैंने काफ़ी सारे रेप पार्टीज देखे हुए हैं, साइकेडेलिक पार्टीज होती है। वहाँ पर ना लोग 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे कंटिन्यूसली डांस करते हैं। बीइंग अ फिटनेस फ्रीक, मेरे अंदर तो इतनी एनर्जी नहीं है। राइट। तो आजकल ना थोड़ा लोग जो इतनी एनर्जी ला कहाँ से रहे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दोगे तो फिर मज़ा आएगा हम लोग को। अनि बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं पार्टीज की, तो बेसिकली आप बात कर रहे हो ट्रांस पार्टीज की, ओके, रेव पार्टीज की। तो ऐसे जो पार्टीज है इनमें जनरली जो सब्सटेंस यूज होता है, जिसको ड्रग बोला जाता है या माल बोला जाता है, ओके, तो वो अलग अलग किस्म का मिलता है। ओके, जो स्टिमुलेंट्स रहते हैं, जो आपको कुछ हेलुसिनेशंस रहते हैं, ओके, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का माल आप बेसिकली कंज्यूम कर रहे हो उस पे, कि आप 10 घंटा नाच सकते हो कि 6 घंटा नाच सकते हो कि 5 मिनट नाचने के बाद आप जाके सो जाते हो। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि क्या ड्रग आपने वो समय पे लिया है। ऑलराइट। तो लेकिन आजकल जो चल रहा है ना, पेपर में कुछ लेते हैं ना, जो ट्रेंड कर रहा है आजकल, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अब जो आप ब्लॉटिंग पेपर बोल रहे हैं, बेसिकली उसको स्ट्रीट में एसिड बोला जाता है, LSD बोला जाता है, और वो एक साइकेडेलिक ड्रग है। और साइकेडेलिक ड्रग बेसिकली ऐसा ड्रग है जो आपको रियलिटी से दूर लेके जाता है। ओके, इसलिए वो कैटेगरी ही हेलुसिनेशंस की कैटेगरी में आती है। ओके, अब हेलुसिनेशन का बेसिक मतलब ये है कि वास्तविकता की दुनिया से आपको दूर लेके जाना। ओके, कि अगर आप वो ट्रिप करके यहाँ बैठे हो तो हो सकता है कि आपको लग रहा है आप बीच समुंदर में बैठे हो, या हो सकता है आप गार्डन के बीच में बैठे हो सकता है आप ईवल स्पिरिट से घिरे हुए हो। तो LSD जो है ये आज तो काफ़ी चल ही रहा है, लेकिन ये काफ़ी सालों से चल रहा है। ओके, LSD 1938-39 में इसका इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था बाय एल्बर्ट हॉफमैन। ओके, और वैसे ही LSD के कई अलग अलग ट्रिप्स आते हैं। ओके, जैसा कोई हॉफमैन आता है, कोई पर्पल हेज आता है, कोई ब्लू मून आता है, कोई फरारी आता है। तो ऐसे डिफरेंट नाम से ब्लॉटिंग पेपर्स या फिर इन लिक्विड फॉर्म, ओके, ड्रॉप्स वायल में अवेलेबल है। ओके, जनरली पार्टीज में जो यूज होते हैं वो स्टैम्प्स बोला जाता है उनको, या ब्लॉटिंग पेपर बोला जाता है। आप जीप में रख लो, एक 10 मिनट बाद आपका ट्रिप जो है शुरू हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कंप्लीटली कि वो ड्रग का सब्सटेंस कौन सा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये प्योर LSD है। ओके, जैसा मैंने आपको बोला कि पर्पल हेज या फरारी, ओके, दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, कि LSD प्लस एक्सटेसी, ओके, ये कॉम्बिनेशन भी होता है। ओके, अब आप पहले ही एक हेलुसिनेशन ले रहे हो और उसमें आप दूसरा स्टिमुलेंट ऐड कर रहे हो। ओके, अब जैसे ही आपने LSD में स्टिमुलेंट ऐड किया, ओके, आप 10 घंटा नहीं, 12 घंटा 15 घंटा, जब तक आपका हाई नीचे नहीं आएगा आप नाच सकते हो। और उसके बाद जब क्रैश होंगे तो हो सकता है आप 2 दिन बेड से ही ना उठो। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ड्रग ले रहे हो। ओके, अब लास्ट 20 साल के मेरे करियर में इन डी एडिक्शन, ओके, हमने हज़ारों लोग देखे हैं जिन लोगों ने LSD किया है या कोई भी साइकेडेलिक ड्रग किया है। ओके, और उसके इफेक्ट्स भी देखे हैं, उसके मेजर साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं। तो बेसिकली जब अगर मैंने पॉपअप किया हो, हाँ जी, तो मुझे कैसा फील होगा या फिर क्या हो सकता है? ओके, पहले इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि LSD इज अ हेलुसिनेशन। ओके, अब इसमें 2 कैटेगरीज है, एक गुड ट्रिप, एक बैड ट्रिप। ओके, गुड ट्रिप होता है कि आपको सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, मीन्स एवरीथिंग इज
हंकी डोरी, ओके, आप प्राइवेट प्लेन में घूम रहे हो, ओके। संजू मूवी में जैसा दिखाते हैं वैसे यस, संजू मूवी में थोड़ा सा दिखाया है कि उसको फ्लावर्स दिख रहे हैं, ओके, चारों तरफ बगीचे दिख रहे हैं, ओके। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, ओके, वो किस चीज पे डिपेंड करता है ये बता नहीं सकते, ओके। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका मूड अच्छा है तो आपको अच्छी चीज दिखे, हो सकता है मूड बैड है तो आपको खराब चीजें दिखे। लेकिन अभी तक वो प्रॉपरली साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि किसी को अगर अच्छा ट्रिप हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किसी को बैड ट्रिप हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ओके। उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। अब अच्छा ट्रिप जिसको बोला जाता है, ओके, जिसके लिए लोग उसको बार बार करते हैं, ओके। अच्छा ट्रिप की मैं सडनली बिलियनर बन गया हूँ, ओके, आई एम डेटिंग द हॉटेस्ट चिक इन टाउन, ओके, मैं मिस यूनिवर्स को डेट कर रहा हूँ या मिस वर्ल्ड को डेट कर रहा हूँ, ओके। सो या फिर आई एम हैंगिंग अराउंड विद द एवेंजर्स, ओके। ये सब मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये जो मैंने सुने हैं, मेरे सामने मेरे पेशेंट लोगों ने जो बोले हैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये मन से बोल रहा हूँ, ओके। क्योंकि जो स्टोरीज हमको सुनाई देती है वो आके बताते हैं, ओके। वो स्टोरीज नॉर्मल किसी इंसान के सामने बोला जाए या फिर यंगस्टर के सामने बोला जाए तो वो विश्वास नहीं करने वाला है और उसको लगेगा कि आगे वाला पागल है, आगे वाला पागल है या फिर आगे वाला झूठ बोल रहा है। हमको तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ओके। लेकिन रियलिटी जो है बहुत सारे उसके इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कुछ लोगों को LSD लेने के बाद इतनी शांति महसूस होती है कि वो बार बार उस शांति की तरफ खींचे चले जाते हैं, ओके, कि दे फेल्ट कंप्लीट सेरेनिटी। मतलब अब हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं उनको ये ट्रिगर करता है कि ये सारे सब्सटेंस, हाँ, उनको ट्रिगर करता है, लेकिन ये उसको अच्छे तरीके से ही ट्रिगर करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ओके। और ये ब्रेन को कंप्लीटली, जो ब्रेन का रियल थॉट प्रोसेस है उसको कंप्लीटली वो डिरेल कर देता है और एक फैंटेसी वर्ल्ड आपके लिए क्रिएट करता है, ओके। अब कई लोग जिनको LSD करके बहुत मज़ा आया, ओके, जिन्होंने काफ़ी टाइम किए और उनको बैड ट्रिप कभी नहीं हुआ, ऐसे कई लोग हैं। उन लोगों को ट्रिप्स ऐसे हुए कि दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दे आर डांसिंग, दे आर सिंगिंग, दे आर डूइंग सो मेनी प्रोडक्टिव थिंग्स, ओके। तो लेकिन ये सपनों में कर रहे हैं सारी ये सपनों में, ये इसका रियलिटी से कुछ वास्तविकता के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है वो आदमी के पास अगले दिन सुबह का खाना खाने के पैसे ना हो, ओके, लेकिन जब वो LSD के गुड ट्रिप में है तो हो सकता है उसको लग रहा है कि वो करोड़पति है और एक्चुअली वो बिलीव करता है, ओके। ये सारी चीज़ें रोज के रोज हम देखते ही हैं। लेकिन LSD जो है ये ऐसा ड्रग नहीं है जो आप रोज कर सको, ओके। इसलिए जो लोग LSD कर रहे हैं जनरली उनका एक प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस ऑलरेडी है, ओके। मतलब किसी ड्रग पे वो रहते ही है पहले से, ऑलरेडी, मतलब उसको स्पाइक करने के लिए या थोड़े मूड को ज्यादा स्विंग करने के लिए आप मजे मल्टीपल एडिक्शन भी रहता ही है ना, ओके। अब कोई अगर स्टिमुलेंट्स ले रहा है, कोकेन, एम्फेटामाइन, MD, जो भी सारी चीज़ें, मेथैम्फेटामिन, ये सारी चीज़ें जो भी ले रहा है, वो कभी पार्टी में गया, वो बोलता है कि ओके आज चलो LSD ट्राई करते हैं, राइट। क्योंकि LSD ऐसा ड्रग नहीं है कि आप रोज लोगे तो आपको रोज हाई मिलेगा, ऐसा नहीं है, ओके। LSD का ट्रिप वो लिमिटेड टाइम्स के लिए होता है, ओके। आपको मैं रोज LSD दूंगा मतलब आपको रोज अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ओके। मैं ऐसे भी लोगों को हम लोग ट्रीट करते हैं जिन्होंने कभी तो भी डिसाइड किया था कि हम सिर्फ LSD ही करेंगे, ओके। एक तो टॉलरेंस बढ़ते गया, ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा, क्वांटिटी बढ़ता गया, ओके, और उनको नशा होना ही बंद हो गया, उनको जो हेलुसिनेशन का इफेक्ट्स आते हैं वो आना ही बंद हो गया, तो दे शिफ्टेड टू डिफरेंट ड्रग्स, राइट। ये सारी चीजें होती ही होती है। अच्छा, जब किसी ने LSD लिया, थोड़ा लॉन्ग टर्म पे ले लिया या शॉर्ट टर्म पे ले लिया, हाँ, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या? ओके, नाउ दोज आर कॉल्ड बैड ट्रिप्स। अब कई नहीं बैड ट्रिप्स तो वो तो एक्सप्लेन करिए आप, सॉरी टू इंटरप्ट, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर मैं LSD कर रहा हूँ, हाँ, तो मुझे कोई साइड इफेक्ट परमानेंट या टेम्पररी कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? बिल्कुल, ओके। LSD करने वाले जो ज़्यादातर लोग हम लोग रिहैब में देखते हैं, ओके,
उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, एंड स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ परमानेंट डिजीज़, इट्स अ मेंटल डिसेबिलिटी। ओके, आप अगर आपको अगर स्किज़ोफ्रेनिया है, ओके, आप अगर गवर्नमेंट के पास में जाते हो, गवर्नमेंट प्रॉपर सर्टिफिकेशन देता है डिसेबिलिटी का। ओके, और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ अनी, जिन लोग पूरी तरीके से स्किज़ोफ्रेनिक हो चुके हैं, जिन लोग पूरी तरीके से, आप जो नॉर्मल लेमैन टर्म में पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। आपको याद है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, 2002-2003 में पहला जब रेव पार्टी बस्ट हुआ था इंडिया में, पहली बार कि रेव पार्टी क्या होता है वो पता चला था, इट वॉज 2002-2003 इन अलीबाग। ओके, उसके वहाँ से आए हुए मैं कम से कम 10-12 पेशेंट जो बाद में रिहैब्स में एडमिट हुए, मैं पर्सनली जानता हूँ। उसमें से एक लड़का पढ़ा लिखा, स्मार्ट, हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत अच्छे घर से, आज 2003 से 2023 आ गया, 20 इयर्स। ओके, वो अभी तक होश में नहीं आया है क्योंकि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है। अब उस टाइम पे हो गया था, उस टाइम पे ही हो गया था। ओके, नाउ जब आप रियलिटी से पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हो, आपका एक खुद का वर्ल्ड बन जाता है, तो आप जब साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो उसको टर्म करता है एज स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, वो LSD का लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ओके, अब उससे मैंने बहुत बार बात किया वो लड़के से। उसने क्या किया था, उसने 3 शुगर के क्यूब्स लिए थे और उसके पास एक वायल था, जैसा अपना फेविक्विक का वायल आता है, वैसा एक वायल था। उसने 3 शुगर क्यूब में वो वायल को स्क्वीज किया और एक के बाद एक तीनों लिया, राइट। ओके, और उसने तीनों के तीनों पॉप किया। वो जो भी ट्रिप उसको मिला, उससे नहीं मिला, दैट इज सेकेंडरी। बट थोड़े दिन में जब वो सिम्टम्स डेवलप होने लगे, उसके घर वालों ने उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट किया, बिकॉज वो कुछ भी बातें करता था। ओके, जैसा मेरे से बात करते करते बोलता था कि तुम्हारे घर के पास चर्च है, तो मैं बोला हाँ है, और तुम एक काम करना, चर्च के पास खड़े हो जाना वेडनेसडे रात को 12 बजे और मेरे बारे में ध्यान करना, और तुम्हारी जो फेवरेट बाइक है वो अगले दिन तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी। ओके, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कि वो बोलता था मैं ट्रिपल स्पाई हूँ। ओके, मैं ट्रिपल स्पाई हूँ। ओके, मैं यूके के लिए, जर्मनी के लिए और फ्रांस के लिए, तीनों के लिए मैं स्पाई का काम करता हूँ। शटर आइलैंड की स्टोरी से मिलती जुलती उस टाइप का स्पाई का काम करता हूँ। और ही एक्चुअली बिलीव्ड इट। इट्स नॉट दैट कि क्योंकि उसके बात करने में जितना डिटर्मिनेशन है, ओके, जितना क्लैरिटी से बात कर रहा है वो, कॉन्फिडेंस। ओके, आप ऐसा बोलोगे नहीं कि ये इसको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, प्रॉब्लम तो है, वो तो मालूम ही है, लेकिन आप बोलोगे नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, आप बोलोगे कि ये जो बोल रहा है उस चीज पे इसको 100% भरोसा है। सो वो कंप्लीटली फ्लिप हो गया है। ओके, और जरूरी नहीं है कि उसको बैड ट्रिप हुआ था, क्योंकि उसके हिसाब से उसको गुड ट्रिप ही हुआ था। ओके, उसको बहुत मजा आया था। ओके, लेकिन साइड इफेक्ट में स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, साइकोसिस, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। तो कितने बार यूज करने के बाद ये हो सकता है? 1 बार में भी हो सकता है, 10 बार में भी हो सकता है, 50 बार में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होने के, अगर आप रेगुलर यूजर हैं, नहीं होने के चांसेस बड़े कम हैं। आप अगर वेरी ऑफन यूज करते हैं, ओके, नहीं होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि आपका, मेरा ब्रेन का एक कैपेसिटी है, आप उसको किसी भी चीज़ से ओवरलोड करोगे। ओके, आपको इंसेप्शन करके मूवी आई थी, याद है, राइट? कि आखिरी में वो अपने जो अनरियल वर्ल्ड है उसी में रह जाता है। ओके, वो व्हील घूमता ही रह जाता है, राइट? ओके, LSD कैन इजीली डू दैट, कि आपको कंप्लीटली ये वर्ल्ड से आपको दूसरे वर्ल्ड में लेके जाएगा। अब ये मैं जो लड़के की बात कर रहा हूँ, ये लड़का बेड पे सोता था जूता पहन के, क्योंकि उसको होश ही नहीं रहता था। ओके, हफ्तों महीनों नहाता नहीं था, लेकिन उसके फैंटेसी वर्ल्ड में ही वाज समथिंग डिफरेंट। डिटेक्टिव है वो, या वो स्पाई है। स्पाई। ओके,
ही इज अ स्पाई, ओके। और कि और 20 साल से वो रिहैब में आनी, 20 ईयर्स वो घर नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहाँ निकल जाएगा कि कोई बता ही नहीं सकता, राइट। आज 20 साल हो गए हैं वो लड़का रिहैब में है और 20 साल में उसकी ज़ीरो रिकवरी हुई है। द साइकाइट्रिस्ट जो उसका ट्रीटिंग साइकाइट्रिस्ट है, वन ऑफ द टॉप साइकाइट्रिस्ट इन इंडिया, ओके, उसको 2003 में 4 में उसको एक इंजेक्शन दिया जाता था, एंटीसाइकोटिक इंजेक्शन, जिससे ये स्किज़ोफ्रेनिया उसका लेवल में रहे। तभी वो 6,000 रुपये का एक इंजेक्शन आता था और हर 20-21 दिन में उसको दिया जाता था, राइट। लेकिन सब कुछ करके देख लिया, देयर इज़ नो कमिंग बैक, ओके। ये एक स्टोरी। दूसरा स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं, जो हमने हमारे सामने हमने देखे हैं आपके रिहैब में। हाँ, रिहैब में, ओके। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शादी होने वाली है, पार्टी के लिए गए। बॉयफ्रेंड ने लड़की को भी LSD दिया, ओके, ब्लॉटिंग पेपर, खुद ने भी लिया, खुद को कुछ हुआ नहीं, लड़की पूरी फ्लिप हो गई, ओके। द गर्ल कमिटेड सुसाइड, ओके। बॉय वो सदमे में और वो ट्रिप में, ओके, इतना पैरानॉइड हो गया कि उसको लगता था कि भाई मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, एंड ही हैज ऑलरेडी आल्सो टर्न इनटू स्किज़ोफ्रेनिक। देखिए, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है अभी? हाँ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये मैं आपको 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आई डोंट इवन नो कि वो जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, ओके। द फियांसे डाइड, राइट, ओके, एंड ही लॉस्ट ऑल कंट्रोल ओवर हिज लाइफ। तो कौन क्या करेगा, वी डोंट नो। पुणे बॉम्बे जो एक्सप्रेस हाईवे है, एक LSD के नशे में 150-200 की स्पीड में गाड़ी लेके जाके सीधा टनल को ठोका, स्पॉट पे डेथ, ओके। ही वाज हाई ऑन LSD। उसको लग रहा होगा शायद उड़ रहा हूँ या जो भी सोच रहा है, जो भी सोच रहा है, ओके। आप और मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो टाइम पे क्या सोच रहा है, ओके। जैसा LSD जिन्होंने वंस और ट्वाइस किया है, जिनको अच्छे ट्रिप मिले हैं, दे विल नेवर कंप्लेन अबाउट LSD। लेकिन हम लोग जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, हम जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, ओके, वो प्रॉब्लम्स देख के हमको समझ में आता है कि ये कितना डैमेज कर सकता है और कितना डैमेज करता है। मुझे और एक चीज़ पूछती है कि इसका एडिक्शन कितने दिन में हो सकता है? जैसे एक बार में हो सकता है, मतलब एक बार लिया और फिर लगा कि दोबारा लेना चाहिए। एग्जैक्टली, सी कोई रेस्टोरेंट का खाना हमारा फेवरेट रहता है, हम वहाँ एक बार जाते हैं और दूसरी बार हमको वहीं जाना है, राइट। क्योंकि कहीं तो भी ब्रेन में ये फिट हो जाता है कि इसका सबसे अच्छा खाना है, ओके। वैसा ही कि कौन सा ड्रग आपके ब्रेन को अट्रैक्ट करेगा, ये बोल नहीं सकते। उसने अट्रैक्ट किया पहली बार करने पे, आप नेक्स्ट टाइम करने ही वाले हो, आप नेक्स्ट टाइम करने ही वाले हो, क्योंकि एडिक्शन का रेट, ओके, बहुत हाई है, ओके। सी, अल्कोहल में फिर भी जो रेट ऑफ एडिक्शन है वो थोड़ा लो है कंपेयर टू ड्रग्स, बट ड्रग्स में एडिक्शन का रेट बहुत हाई है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो अल्कोहल रहता है, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने अल्कोहल ले लिया तो बाकी सबको पता चल जाएगा, स्मेल आएगी या हमारा बिहेवियर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने लोगों को देख रखा है कि जो ड्रग्स करते हैं वो नॉर्मल लोगों के जैसे भी, जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, नॉर्मली रहते हो। तो इस वजह से शायद वो उस जोन में रहना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं। हाँ, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ ये हो गया कि अभी फॉर एग्जांपल कोई ड्रग कर रहा है और किसी को बात नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, तो एकदम से समझ में भी नहीं आता है कि आगे वाले ने शायद कोई ड्रग लिया है। समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन समझ में कैसे आता है? उसके बिहेवियर से। जब वो उल्टी सीधी बिहेवियर करना शुरू करता है तब समझ में आता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, राइट। सो यूजुअल सस्पेक्ट जो रहता है वो ड्रग ही रहता है। ऐसा नहीं कि अल्कोहल का एडिक्शन जो है वो छोटा एडिक्शन है, सबसे बड़ा एडिक्शन तो वही है। ओके, लोग जो है मरने तक अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो मर भी रहे हैं, फिर भी उनको अल्कोहल चाहिए यानी चाहिए, राइट। सो नंबर ऑफ पेशेंट्स who are suffering with alcoholism is much more than drug addicts, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स का एक तो समझने में टाइम लगता है। ओके, अब कोई ड्रग करके आ रहा है, घर वालों को तो समझ में ही नहीं आता है शुरू में, सालों साल
कि क्या चल रहा है। वो तो जब उसको साइकोसिस होता है या उसका मेजर बिहेवियरल चेंज होता है या घर वालों को ऐसा लगने लगता है कुछ तो भी पागलपन चालू है घर पे, तब जाके वो लोग सस्पेक्ट करना चालू करते हैं, क्योंकि देयर इज नो स्मेल, राइट। ओके, तो LSD, मेरे को कई लोग हैं यानी जिन्होंने मेरे को बोला कि उनको LSD में बहुत मज़ा आया। ओके, उनका प्राइमरी ड्रग जो है कुछ और है, लेकिन LSD में उनको इतना मज़ा आया कि वो लोग सोचते हैं कि ये ड्रग जो है, जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग ड्रग है, उसको बंद करके अब LSD करेंगे, राइट। अब क्योंकि कभी उनको LSD से अच्छा ट्रिप हुआ है, ओके, अच्छा नशा हुआ है, एंड दे फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट। ओके, उसका दूसरा पार्ट भी है। उसका दूसरा पार्ट ये है, ये तो गुड ट्रिप, व्हाट अबाउट द बैड ट्रिप। ओके, किसी किसी को पैरानोया हो जाता है। ओके, पैरानोया का बेसिक मतलब है कि डर लगना शुरू होता है कि लोग मेरे को मारना चाहते हैं, लोग मेरा मर्डर करना चाहते हैं। ओके, कई लोग बेड के नीचे घुस जाते हैं या टेबल के नीचे घुस जाते हैं कि भाई उल्का पिंड नीचे आ रहे हैं, स्टार्स गिर रहे हैं, हमको बचना है। ओके, ये सारी चीज़ें, मिसाइल्स आ रही है, भूत प्रेत पिशाच। ओके, और ये सारी चीज़ें यानी परमानेंट भी रह सकती है। ओके, और कई लोगों को सालों साल तक फ्लैशबैक्स भी होते हैं। फ्लैशबैक का मतलब ये है कि उन्होंने ड्रग एक ही बार किया है, लेकिन वो ड्रग का इफेक्ट उनको हर थोड़े महीनों में, हर थोड़े साल में उनको वही ड्रग का इफेक्ट जो है बार बार आता है, विदाउट इवन डूइंग द ड्रग्स। उसको फ्लैशबैक बोला जाता है। और वो सेम फीलिंग्स आती है जो उन्होंने ड्रग जब किए थे, वो टाइम पे जो फीलिंग आई थी, सेम फीलिंग विदाउट द यूज ऑफ ड्रग्स आती है। इसको फ्लैशबैक बोला जाता है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ में ये होता है। जिनके साथ गुड ट्रिप हुई है उनको भी होता है, जिनके साथ बैड ट्रिप्स हुई है उनको भी होता है। और ये जो बैड ट्रिप वाले जो एग्जाम्पल्स है, ओके, कई लोग तो एक बार करने के बाद ही, ओके, अगर उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए तो साइकियाट्रिस्ट क्लिनिकली उसको स्किज़ोफ्रेनिक जो है वो डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि इट्स परमानेंटली डैमेज्ड। ओके, सो जनरली जो आज का जनरेशन है, ओके, वो बहुत बिंदास जनरेशन है। दे वांट टू डू एवरीथिंग। ओके, सो भैया करो, लेकिन नॉट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि आप अगर अपना किस्मत ही आजमाना चाहते हैं, ओके, तो ऐसी चीज़ों के साथ में किस्मत मत अपनाइए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। ड्रग आपके कंट्रोल में नहीं है। ड्रग आपके साथ में कब क्या करेगा, ओके, आप बोल नहीं सकते। आप मेरे रिहैब्स में आके देखिए, आपको दिखेंगे 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के बच्चे मेरे पास आज एडमिट है। ये उम्र के बच्चे जिन लोगों की ज़िंदगी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन में जब ब्रेन डेवलप हो रहा है तब इन्होंने ड्रग किए और ब्रेन का थिंकिंग, उनका परसेप्शन, वो सारी चीज़ें जो है ऑल्टर हो गई है। अब वो ये छोटी उम्र में वो रियलिटी से बहुत दूर जा चुके हैं और उनके रिकवरी के चांसेस जो है वो लेस देन एवरेज है। वो कभी ठीक होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ओके, आज एक 12-13 साल के लड़के लड़कियों से लेके 70-80 साल के एजेड लोगों तक हमारे रियाज में रहते हैं, ओके, और सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। किसी को तकलीफ होने में थोड़ा टाइम लगा, किसी को साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने में टाइम लगा, किसी को का इमीडिएटली हुआ। मतलब आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी ही। अब एक बात कि अगर किसी को मतलब अब एडिक्शन हो गया, हाँ, अब मुझे एडिक्शन से दूर जाना है किसी को, बिकॉज हर एडिक्टिव आदमी को, किसी को भी कोई भी एडिक्शन हो, हाँ, चाहे वो स्मोकिंग का हो, ड्रग का हो या फिर अल्कोहल का हो, उसे लगता है कि मुझे ये चीज छोड़नी है, और ज्यादातर लोगों को ये भी पता रहता है कि ये मेरे लिए बुरा है। हाँ जी। तो उस फेज में क्या करना चाहिए? उस फेज में अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर ढूंढना चाहिए, ओके, और जाके अनकंडीशनली वहाँ एडमिट हो जाना चाहिए। खुद से कभी ठीक नहीं हो सकता कुछ। खुद से ठीक होना ये बहुत ही हवे में बात करने वाली चीज़ हो गई, क्योंकि आपके ब्रेन के केमिकल्स या आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, रिसेप्टर्स है, ये ड्रग यूज़ की वजह से डैमेज हो गए हैं। ओके, विदाउट मेडिकल हेल्प
इसका ठीक होना इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट, इट इज इम्पॉसिबल। अब आपका हाथ अगर टूट गया है, ओके, फ्रैक्चर हो गया है, आप घर पे बैठ के सिर्फ पट्टी बांध के तो ठीक नहीं कर सकते हैं ना, आपको ऑर्थोपेडिक के पास भी जाना पड़ेगा, और जब आपका हाथ ठीक हो जाएगा उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी के लिए भी जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एडिक्शन में भी तो अप्लाई करती है ना, एडिक्शन में भी अप्लाई होती है कि आपको अगर लग रहा है आपको प्रॉब्लम हो रहा है या होने वाला है, इमीडिएटली आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि एक टाइम के बाद में आप हेल्प भी नहीं मांगोगे, क्योंकि आप रियलिटी से इतना दूर जा चुके हो कि आपको ये ध्यान में भी नहीं रहेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, यानी इसलिए उनके सालों साल रिहैबिलिटेशन सेंटर, मेंटल हॉस्पिटल्स, जेल या प्रीमैच्योर डेथ, ये 4 ही चीज़ होती है, इसको छोड़ के 5वीं चीज़ नहीं होती है। ओके, मतलब ठीक खुद से होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और कौन कौन से ड्रग्स आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो लाइक यंग पीपल में बहुत ज़्यादा फेमस? यानी ड्रग तो इतने चल रहे हैं आज के डेट में, MD जिसको मेथ बोला जा रहा है, बेसिकली वो मेफेड्रॉन है, गांजा सबका फेवरेट, ओके, हर कोई आजकल देख रहा हूँ मैं, चरस, ओके, भांग, कुछ कोकेन, ओके, हेरोइन का मात्रा कम है, पहले बहुत था, अभी थोड़ा उसका चलन कम हुआ है क्योंकि MD मार्केट में आ गया है, और कई ऐसे भी बेवकूफ़ लोग हैं जो धतूरा भी खा रहे हैं। ओके, हाँ, तो ये टॉपिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज जितना हम बात करेंगे मुझे भी नई नई चीजें पता चल रही है, तो इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज पॉडकास्ट काफी बड़ा हो गया है। yes. और बाय द वे, अगर आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है एडिक्शन रिलेटेड, तो अभिजीत का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। sure. इनके 2 रिहाब्स है, एक पुणे में, एक नागपुर में, और ये ऑल ओवर द इंडिया जितने भी रिहाब्स है सबके साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका होगा, कहीं ना कहीं कनेक्शन, तो आप इनसे बात करके डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। कौन से टाइम को कॉल करना चाहिए? रात में 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में। लेकिन अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसे किसी फेज में आप जा रहे हो, तो प्लीज इनको कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट एपिसोड में बाकी सब चीजें भी हम लोग डिस्कस करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।